आशा वांछा कामना, आशा वांछा कामना, सब है पुद्गल के सुख, सब है पुद्गल के सुख। है दुर्गति के दृढ़ द्वार, है दुर्गति के दृढ़ द्वार। क्यों नहीं आत्म ध्यान धरूं, क्यों नहीं आत्म ध्यान धरूं। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए मुमुक्षु जन प्रश्न कर रहे हैं कि भाव कर्म का निरोध कैसे हो। इसका समाधान कर रहे हैं। मूल में भाव कर्म ही कर्म है। भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म बंधाता है। यदि भाव कर्म का निरोध हो तो द्रव्य कर्म का निरोध होता है। अनादि काल से वह समस्त कर्मों के त्याग का प्रयत्न करता है, परंतु कर्म नाश का जो सच्चा उपाय है उसे ग्रहण नहीं करता। तू बाहर से सब कुछ करता रहे, उसे कहीं कर्म का नाश नहीं होता, अपितु कर्म बंधते रहते हैं। तो शुभ भाव करता रहता है, परंतु उन शुभ भावों से कर्म का नाश नहीं होता, पुण्य का बंध होता है। अर्थात द्रव्य कर्म तो जैसे कि तैसे बंधते ही रहते हैं। जब तक तो भाव कर्मों का नाश न हो तब तक द्रव्य कर्मों का नाश नहीं आता। शास्त्र में आता है ना, अज्ञानी जितने कर्म लाखों करोड़ों वर्ष में खपाता है, उतने क्षणों में उन कर्मों का क्षय ज्ञानी उच्छ्वास मात्र में करता है। अज्ञानी अशुभ में से शुभ भाव में स्थित होता है, परंतु उससे तो भाव कर्म जैसे के तैसे बने रहते हैं। इसलिए द्रव्य कर्मों का नाश नहीं होता, उसे यथार्थ रूप से निर्जरा नहीं होती। अशुभ भाव की निर्जरा होना वह यथार्थ निर्जरा नहीं है। मात्र शुभ भाव करने से कर्मों का आश्रव नहीं रुकता। अंतर में भाव कर्म का निरोध कैसे हो, उसके उपाय हेतु परम गुरु का यानी सत्पुरुष का आश्रय लेना, समस्त मोह राग द्वेष का क्षय करना हो तो परम सद्गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। गुरु तुझे मार्ग बतलाएंगे कि भाव कर्म का निरोध कैसे होता है। तू अंतर में चैतन्य देव को ग्रहण कर और यह जो भाव कर्म का उद्भव होता है उससे पृथक हो। यह जो भाव कर्म विभाव भाव होते हैं वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं उनसे सर्वथा भिन्न हूँ, न्यारा हूँ। मैं ज्ञायक ही हूँ। ऐसे ज्ञायक देव को ग्रहण कर तो भाव कर्म का निरोध होगा। तू चैतन्य की परिणति, चैतन्य का कार्य प्रकट कर तो भाव कर्म की क्रिया तुझसे
भिन्न पड़ेगी। भेद ज्ञान कर कि मैं भाव कर्म से भिन्न हूँ। चैतन्य के कर्ता कर्म क्रिया सब मुझ में है। भाव कर्म मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार उससे पृथक हो। भाव कर्म का निरोध कब होता है? कि जब चैतन्य की परिणति प्रकट करे तब। यदि ज्ञायक देव की परिणति ज्ञायक रूप हो और भाव कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार उससे पृथक हो, तो अनंतानुबंधी के जो भाव कर्म होते हैं वे सब टूट जाएंगे तथा उस प्रकार के द्रव्य कर्म भी टूट जाएंगे। फिर अल्प अस्थिरता के भाव कर्म रहेंगे, वे भी धीरे धीरे टूट जाएंगे। इसलिए तू भाव कर्म से पृथक हो कि उससे मैं भिन्न हूँ, अर्थात भाव कर्म से तू भेद ज्ञान कर, उससे भिन्न हो जा, जिसमें तू एकमेक हो गया है, उससे पृथक हो जा। पृथक होगा तो वह टूटेगा। भाव कर्म का निरोध होने पर उसके निमित्त से जो द्रव्य कर्म बंधते थे वे बंधेंगे ही नहीं। इसलिए भाव कर्म कैसे छूटे, उसका पुरुषार्थ कर। ज्ञायक की परिणति ज्ञायक रूप कर और भाव कर्म के साथ तेरी एकत्व की गांठ बंध गई है, उसे खोल दे। तो वे ढीले पड़ जाएंगे। वे ढीले पड़ने से अमुक प्रकार से भाव कर्म तो आएंगे ही नहीं, और फिर जो कुछ रहेंगे वे भी छूट जाएंगे। इसलिए तू अंतर में चैतन्य देव को प्रकट कर, अपने स्वरूप का अनुभव कर, अपने भीतर की दुनिया, अपने भीतर के जगत में प्रवेश कर और बाहर की दुनिया से छूट कर अपने भीतर की दुनिया को एक बार देख तो सही। भाव कर्म तोड़ने का उपाय एक ज्ञायक देव है। ज्ञायक देव उठा कि बस भाव कर्म टूट गए। ज्ञायक देव सर्व प्रकार से बलवान है। ज्ञायक देव यदि जागृत हो तो भाव कर्म टूट जाएंगे। इसलिए ज्ञायक देव को अंतर से प्रकट करने से सब मोह राग द्वेष चूर चूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञायक देव के प्रति अर्पणता किस प्रकार आए? इसका समाधान कर रहे हैं। द्रव्य को बार बार पहचाने कि मैं चैतन्य, शाश्वत, अनादि, अनंत ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञायक स्वरूप पहचान कर उसकी महिमा आए तो उसकी प्रति अर्पणता आए। जिनेंद्र देव जगत में सर्वोत्कृष्ट है। गुरु आत्मा की साधना कर रहे हैं तथा वाणी यानी उपदेशामृत बरसाते हैं और शास्त्र मार्ग दर्शाते हैं। ऐसा जानकर उनकी महिमा जैसे आती है वैसी महिमा आत्मा की आए तो उसके प्रति भी अर्पणता हो जाती है। ज्ञायक कैसा है? वह अनंत गुणों से भरपूर, अनंत गुणों का घनपिंड, ज्ञान का घनपिंड, ऐसा मैं हूँ, परिपूर्ण तत्व। चाहे जितने भव करने पर भी ज्ञायक आत्मा में विभाव का एक अंश भी नहीं घुसा, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण हूँ। मुझ में
एक अंश मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकता अथवा मलिनता नहीं आई। ऐसा शाश्वत ज्ञायक आत्मा कोई अद्भुत आश्चर्यकारी है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता और नहीं कोई उत्पन्न कर सकता है। स्वानुभूति जिसका ग्रहण होता है, ऐसा आत्मा ज्ञान द्वारा उसके लक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। इस प्रकार आत्मा ही जगत में सर्वोत्कृष्ट है। ऐसी उसकी महिमा जिसे आए उसे अर्पणता हो जाती है। उसे ऐसा ही लगता है कि मुझे अब ज्ञायक देव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, वह तो मैं ही हूँ ना। इस जगत में अन्य जो कुछ है वह सारभूत नहीं, तुच्छ है। मैं अपने ज्ञायक देव की पहचान करूं, उसे देखता ही रहूं, उसकी महिमा करूं, उसका पूजन करूं। इस प्रकार की अर्पणता ज्ञायक देव की महिमा आए तो हो जाती है। ज्ञायक देव की महिमा आए बिना मुक्ति का मार्ग प्रकट नहीं होता। उसे पहचान कर श्रद्धा करके उसमें लीनता करने से स्वानुभूति प्रकट होती है। तदर्थ सर्वत्र से राग टूटकर विरक्ति आए तभी अंतर में प्रवेश कर सकता है। पूज्य गुरुदेव की वाणी में आता है ना कि तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, ऐसा निर्णय कर। ओहो, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा भी मैं ही हूँ। इतनी अपने स्वयं की महिमा, अपने स्वरूप की महिमा आनी चाहिए। गुरुदेव ने जो कहा वही करना है। ज्ञायक देव की महिमा करके उसके द्वार पर चक्कर लगाते रहना है। हे आत्मार्थी बंधुवर, हम सिर्फ ज्ञायक देव अपने स्वरूप की महिमा करें कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञायक देव ही हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।